My name starts with T, ends with T, and I am full of tea. Who I am? KNITPO, EATTPO, UCESAR, EPNLIC. Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome to Diti Sak Seekho channel. Yes viewers, you will be surprised that आज कैसे ये वीडियो स्टार्ट हो गया। ये आज क्या करवा दिया, स्टार्टिंग पे ही पजल स्टार्ट हो गई। ये स्टार्टिंग पे ही पजल स्टार्ट हो गई, तो ये लॉजिकल रीजनिंग कैसे हुई? ऑफ कोर्स इट इज़ रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग। एज टुडे आवर टॉपिक इज जम्बल्ड। Yes, our topic is jumbled words. Jumbled words. Before starting that topic, you have to know about this. What is that topic means? Jumbled word is a kind of words puzzle in which a clue is given followed by a set of words. Yes, set of words will be given to you, and each of which is jumbled up by mixing its letter in a confused way. They will confuse you. And you know what? In this, you have to reconstruct the words. Firstly, you have to reconstruct these words. Yes, reconstruct the words and identify the word which is the answer related to the given clue. As in that question, I asked that my name starts with T, ends with T, and I am full of tea. Who I am? This is the clue, and you have to reconstruct these words and identify the one which is the answer to the given clue. ये आपको clue दे रखे होंगे. Means you can say that you are given a clue below. Look at here. You are given a clue here and set of 4 words A, B, C, D. All you need to do is to unjumbled, means reconstruct the words and identify the word which is the answer to the given clue. एक्चुअली अभी सुनने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अरे इन सबको पहले अनस्टम्बल्ड करना पड़ेगा, रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अनजम्बल्ड करना पड़ेगा, उसके आफ्टर जाके हमें आंसर मिलेगा। अरे नहीं, आपको एक इतना अच्छा सा क्लू दिया होगा, पहले तो आपको ऑप्शंस देखने की नीड नहीं होगी। जैसे अब इसमें पर हर एक में पिक्चर नहीं दे रखी होगी, सिर्फ क्लू दे रखा होगा। जैसे बच्चा देखो इसमें क्या है, माई नेम स्टार्ट्स विथ टी, एंड्स विथ टी, एंड आई एम फुल ऑफ टी। इसमें हमें एक ही कंस्ट्रक्शन बना के दे रखी है, ये एक पिक्चर दे रखी है, लुक एट हियर। बट हर क्वेश्चन में आपको पिक्चर नहीं दे रखी होगी। जो जंबल वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ज़रूरी नहीं है कि उनमें आपको पिक्चर दे रखी हो, बट यू हैव टू डू। अच्छा, इसमें क्या आंसर से ही आपको ऑप्शंस में से ही आंसर मिल जाएगा, ये एक प्लस पॉइंट है इसका। जैसे अभी मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखाऊंगी, आपको फटाक से इसका आंसर मिल जाएगा। यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली। लुक एट हियर। Upon reconstructing the word given the option A to D, we get, जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, देखो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये वाला, इससे क्या बना हमारा इंक पोट। इसको रिकंस्ट्रक्ट किया ना, फिर टी पोट, सॉसर एंड पेंसिल। लुक एट, ये हमें इनसे पता चला। ठीक है, ये 4 ऑप्शन तो हमें मिल गए, बट अब हमें आंसर कैसे पता चले? अरे स्टार्ट्स विथ टी, एंड विथ टी, और ये तो हमें वैसे भी यार इसको देख के पता चल ही रहा है। लुक एट हियर, व्हाट इज दैट? इंटरेस्टिंग ना, पिक्चर इज हियर। ठीक है, अच्छा ये पजल ना आज अपने दोस्तों से भी पूछना। माई नेम स्टार्ट्स विथ टी, एंड विथ टी, आई एम फुल ऑफ टी। टी पॉट में तो होती है टी,
टी कहाँ होती है? और देखो टी पॉट, हम सिर्फ टी नहीं कह सकते हैं क्योंकि टी तो पीने वाली होती है ना, जो चाय हम पीते हैं। एंड नंबर स्टार्ट्स विथ, माई नेम स्टार्ट्स विथ टी, एंड्स विथ टी। और ये वो चीज़ है जिसके अंदर भी टी होती है, टी पॉट के अंदर। येस, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड द टी पॉट। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ना। एंड यू नो व्हाट, अच्छा ये टी पॉट के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा बट हम जब बात जब करें जंबल वर्ड्स की, इन जंबल वर्ड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। लुक एट देयर, दिस इज द एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज फ्रॉम आवर प्रैक्टिस सेंटर। यस, पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं ज़रा सा। कैपिटल ऑफ जापान, देखो जिसको तो जापान की कैपिटल पता है उसके लिए तो मज़ेदार हो गया क्योंकि आंसर हमें पता है, जापान लव इन। यस, किसी ने सॉन्ग सुना हो तो, नहीं सुना इट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, तो अब हमें दे रखा है IEDINJG, एक ये भी दे रखा है WOCSMO, KYTOOLIHED। ठीक है, हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द गिवन क्लूज केयरफुली एंड reach, then you will reach the answer. How? After this, rearrange the letters of the words given in options and choose a word which is suitable the given clue. जो भी आपको क्लू दे रखा हुआ होगा उसमें से जो आपको ज़्यादा सूट कर रहा होगा, which would be more suitable for you, like that। देखा आंसर इन्होंने दे दिया हमें। We know that the capital of Japan is Tokyo. Japan, love in Tokyo, yo yeah। तो अब इन्होंने क्या बताया, upon arranging the letter in each of the given word we get the option Beijing, option B Moscow, option C Tokyo and option D is Delhi। yes, और हमें तो पता है जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। इतने मुश्किल वर्ड्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको आते होंगे मोस्ट प्रॉबली क्वेश्चन के आंसर्स। मेन है आपको जंबल को रिकंस्ट्रक्ट करके अनजंबल्ड करना है, और उसके आफ्टर इस क्वेश्चन को करवाने का सिर्फ मीन्स यही है कि आपको पता चले व्हाट इज़ द मीन ऑफ जंबल वर्ड्स। बस आपको जंबल वर्ड्स का मीन पता चले, सिर्फ ये जंबल वर्ड का मीन बताने के लिए ही आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि जंबल वर्ड क्या है, और मैंने इसीलिए ही हमारे ये टी पॉट को बताया था कि टी पॉट में भी इस टाइप के ही आपको जंबल ऑप्शंस दे रखे थे, जिसे हमने अनजंबल्ड किया, रिकंस्ट्रक्ट करा एंड उसके बाद हमने उसमें से आंसर चूज़ कर लिया। ठीक है, इस टाइप से आपको ये दे रखे होंगे। चलिए हम एक और एग्जाम्पल करने को ट्राई करते हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट। अरे वाह, मज़ेदार। अब बताओ, देखो कई बच्चे होंगे जिनको शायद जापान की कैपिटल नहीं पता होगी, बट काइंड ऑफ फ्रूट तो भाई फ्रूट हम खाते ही हैं, ये क्या बात हुई। अब इसमें से फ्रूट का कैसे बनेगा? जंबल वर्ड्स क्या दे रखे हैं, AAUVUG, OOI, पहले इनको हम अनजम्बल्ड करते हैं, जो इन्होंने आई थिंक आंसर में हमारे कर रखा है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। जस्ट वी नो दैट द काइंड ऑफ फ्रूट्स आर एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, बनाना एक्सेट्रा। हम इन सब को तो जानते हैं, है ना, इन सभी फ्रूट्स के बारे में हम जानते हैं, तो हम उनको ईजिली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन जो हमें जंबल दे रखे हैं। नाउ वी विल रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शंस। इनको हम रीअरेंज करते हैं जो ये ऊपर हमारे पास दे रखे हैं। अच्छा, इसको हम ध्यान से रीड करें तो GUAVA, गुआवा, ONIE
ION, onion. T, turnip, 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 and here that is potato, POTATO, potato. इन सबको तो हमने कर लिया, ये हमारे हो गए. लुक एट हियर, इसमें दे रखे भी होंगे. यस, ऑप्शन ए इज guava, ऑप्शन बी इज onion, and option C is turnip, and after that option D is potato, है ना. तो we know that onion, turnip and potatoes are all vegetables, but guava is a fruit. You all know that ना, guava सब खाते हैं, बहुत मज़ेदार भी होता है, टेस्टी है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. आयरन होता है, आयरन रिच फ्रूट है ये. यस, तो अब हमें काइंड ऑफ फ्रूट, क्योंकि हमें पता था कि फ्रूट्स में बाकी वेजिटेबल्स दे रखी हैं, कुछ भी और दे सकते हैं, वो कोई भी और चीज़ हो सकती है, बट मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वर्ड यूज़ होता है ना, तो फ्रूट्स का वेजिटेबल ही देते हैं. बट कुछ भी दे, बट हमें पता है कि गुआवा इज़ अ फ्रूट, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट जाएगा. हमें सिर्फ अपने आंसर के लिए ही, अगर आपको पहले से ही पता चल गया ये गुआवा है, तो ये तो फ्रूट है ही है. बाकियों को बेशक आप नहीं करो, या एक आधे को ट्राई कर लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप सही जा रहे हो. क्योंकि ये ऑनियन है तो बाकी भी कुछ कुछ होंगे, वेजिटेबल ही होंगे, बट ये हमारा गुआवा है, काइंड ऑफ फ्रूट मिल गया, दैट्स इट. चलिए, आफ्टर डूइंग दोज एग्जाम्पल वी आर हेयर विद आर क्वेश्चन और आर प्रैक्टिस सेंटर. यस, वी आर ऑन आर प्रैक्टिस सेंटर ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई ऑलवेज टेल यू, प्लीज़ अगर आपको मेरे चैनल पे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग भी है, और उसके साथ साथ हमें बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप कमेंट कीजिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और आपको अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप प्लीज़, मैं ये बोलूँगी, आप अपने आप को मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ, आप +4 मार्क्स दीजिए अगर आपको जल्दी मिल जाता है आंसर. मैं एक्सप्लेन बाद में करती हूँ, उसके बाद ही आपको करेक्ट आंसर मिलता है, तो आप अगर सॉल्व कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके उसको करो, कमेंट दो, लाइक करो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. चलिए, उससे क्या होगा, आपको बेटे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा. इससे बच्चा आपको इतना सारा मटेरियल अगर सफिशिएंट रहेगा, आपको अपनी जो आपने लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है, मैथ, काइंड ऑफ मैथ, आपको जो प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा धृति संग सीखो चैनल पे. यस, ओके, लीव इट असाइड एंड वी विल रीड द डायरेक्शन फर्स्ट, क्योंकि हमारा सबसे पहले मेन पर्पस है हमारा स्टडी करना. मीन्स अगर आपको सब्सक्राइब करना, ये सब चीज़ तो ठीक है, सब ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये मिलते रहेंगे क्वेश्चन, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप क्वेश्चंस और करते रहोगे, वो सब ठीक बहुत ज़रूरी है. बट फटाफट से हम, विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, वी विल रीड द डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर्स 1 to 18. In each of the following questions, the letters of words given in the options, look at here, the option is given, have been jumbled up. Reconstruct the words and identify the one which is the answer to the given clue. Yes. On our first question of jumble words, here is a number. A number. अब इनमें से हमें एक नंबर फाइंड करना है. ठीक है, अब जैसे हम देख रहे हैं, ऑप्शंस को बहुत केयरफुली देखो. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, MSEUO. बच्चे, इसमें प्रैक्टिस की नीड होगी, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस की नीड होगी. हमारा फर्स्ट वर्ड क्या बन रहा है, आम, OUSE, माउस. यस, और नेक्स्ट ये वाला कौन सा बन रहा है, PPRUEL.
ये बन रहा है हमारा पर्पल, PURPLE। ठीक है, और बी पे भी देख लेते हैं क्या बन रहा है। बी पे बन रहा है ANBAAN, नाबान समथिंग, अनबन, अनबन हो गई भाई यहाँ पर। तो ये बन रहा है बनाना, BANANE, यस बनाना। और ये थोड़ा हमारा जाना पहचाना सा लग रहा है, EVENLE, कुछ स्पेलिंग ऐसी जानी पहचानी लग रही है। अरे 11, ELEVEN हो गए हमारे अब अनजम्बल्ड, जैसे उन्होंने हमें अपनी इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। वी ऑलरेडी रिकंस्ट्रक्ट इट, कर दिया ना हमें फटाफट से। तो अब हमें आंसर तो मिलना भाई बड़ी जल्दी मिल जाना चाहिए। यस, ऑप्शन डी, यस, this is the correct option for that question because a number is 11. Mouse is not a number, purple is a color, and banana is a fruit. So that here is 11 is a number. Okay, let's go to the next question. But before giving the answer or explanation, any kind of thing of at that question, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हम करने जाएंगे। बट आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसके बारे में आपको अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको इस मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी इसके ऊपर आपको कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा और आप कैसे लोगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो आपको इसमें बहुत सारे जम्बल्ड वर्ड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो इजी हो जाएंगे देन आपके लिए इनके ऊपर प्रैक्टिस करना। सो लेट्स मीट टुमारो ऑन द प्रैक्टिस सेंटर ऑफ जम्बल वर्ड्स। टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।